जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राम नाम अमृत कलश में। इस बात से तो सब वाकिफ़ ही होंगे कि भगवान शिव का पहला विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी सती से हुआ था। लेकिन क्या किसी को यह बात पता है कि सती का जन्म कैसे हुआ और कैसे उनके मन में भगवान शिव के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हुआ? तो चलिए आज हम आपको सती के अस्तित्व से जुड़ी इस कहानी के बारे में बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवान थी, लेकिन फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वह चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो। इसी बात को विचार करते हुए उन्होंने पुत्री के लिए तप करना शुरू कर दिया। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आधा ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूँगी और मेरा नाम सती होगा। कुछ समय बाद भगवती आधा ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्य अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। लेकिन जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती तो आधा की अवतार है, आधा आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अत सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य हैं और उचित वर हैं। लेकिन दक्ष को शिव कुछ पसंद नहीं थे। उनका कहना था कि वह हमेशा गले में सांप और शेर की खाल पहने घूमते रहते हैं। लेकिन सती की जिद के कारण उनको मानना पड़ा। अंत में सती का विवाह भोलेनाथ से संपन्न हुआ। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया और वहाँ सभी बड़े बड़े जन शामिल हुए। जब सभा में दक्ष का आगमन हुआ तभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। दक्ष को इस बात का बहुत बुरा लगा। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वह उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा दक्ष ने एक बार महायज्ञ का आयोजन किया और सभी को बुलावा भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। लेकिन माता सती का यज्ञ में जाने का और अपनी बहनों से मिलने का बहुत मन हुआ। देवी ने भगवान शिव से वहां जाने की आज्ञा मांगी, किंतु भगवान शिव ने वहां जाने से मना कर दिया कि अभी वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन माता नहीं मानी और हट करने लगी। अंत में भगवान शिव ने उन्हें जाने के लिए भेज दिया और साथ में अपना एक गण भेजा जिसका नाम वीरभद्र था। जब सती अपने पीहर पहुंची तो राजा दक्ष ने उनसे उनके पति शिव के बारे में बहुत कटु और अपमानजनक शब्द कहे। लेकिन देवी सती काफ़ी समय तक मौन रही। कुछ समय बाद सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वह भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से इसके बारे में पूछा तो दक्ष ने कहा कि मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंथी में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा?
इन बातों को सुनकर सती की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वो कहने लगी कि जो क्षण मात्र में ही संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं वह मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है उसे नरक में जाना पड़ता है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करते हुए यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यह सब देख वीरभद्र ने क्रोध में आकर दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। जब यह बात भगवान शिव के कानों में भी पड़ी तो वह भी प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम में और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। वह सती के प्रेम में खो गए और बेसुध हो गए। भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को कांधे पर रख लिया। वह सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रभाव ठहर गया और देवताओं की सांसें भी रुक गई। यह सब देखकर भगवान विष्णु आगे बढ़े और अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। यह सब होने के बाद भगवान शिव को कुछ होश आया और पुण्य सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। तो जहाँ जहाँ माँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ सिद्धपीठ मंदिर बने। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही अगर सिद्धपीठ मंदिरों की और संतों की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल का यह उद्देश्य है कि राम राम जपेंगे तो सच्चिदानंद दिखेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।